अरे डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे मैं बचाऊंगा तुझे। लोग मुझे पागल कहते हैं, पर तू तो जानता है ना मैं पागल नहीं हूँ। जानता है ना। आप जानते हैं इसे, यह पेड़ का बेटा, छोटा सा पौधा, ये भी बड़ा होगा, बहुत बड़ा, विशाल होगा ना। तू बोलते क्यों नहीं है? डरता है क्या? बच्चा है। डरता है, आप लोगों से डरता है, मुझसे भी डरता है, हम सबसे डरता है। डरता है ना तू? ओ सॉरी, मैंने तुझे डांट दिया। मैं हूं ही ऐसा, तुझे नहीं कहूं तो किसे कहूं? है कौन है या मेरा? सब मतलबी है, स्वार्थी है। एक तू ही तो है जो मेरी सुनता है। उदास हो गया क्या? चल हम खेलते हैं। खेलेगा ना तू? है खेलेगा ना? चल तुझे मैं पहले पानी पिलाता हूँ। आप भी पौधों को पानी पिलाते हो? यस या नो? सुना तूने? ये देखो सब पौधों को पानी पिलाते हैं। ले तू भी पी। क्या नहीं पिएगा? अच्छा, नाराज है। ठीक है, मैं भी तुझसे नहीं बोलता, वैसे भी मुझसे कोई नहीं बोलते। अच्छा सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे ऊंची आवाज में डांटा है। चलो पानी पी लो, है उसके बाद हम खेलेंगे, है ना? ऐसा ऐसा, हाँ पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, ऐसे। अब हम खेलेंगे। अरे पर खेलेंगे क्या? हाँ, खेल तो सब लुप्त हो गए और लोग मोबाइल में बिजी हो गए। अब तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो चैटिंग, किसी के पास टाइम ही नहीं है। इतने गेम्स है मोबाइल में कि इंसान को अकेला कर दिया। तो क्या करे? हाँ, ऐसा करते हैं, हम दोनों डांस करते हैं। तू कुर्सी पे बैठ के नाचना और मैं खड़ा खड़ा। क्यों करे शुरू? चल आजा। हाँ, ऐसे बराबर नाचना है। करते हैं शुरू। डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक। अरे ये क्या? तू तो नाच ही नहीं रहा है। ओ मैं समझ गया, तुझको डिक्चिकी पसंद नहीं है। पर क्या करे, अब तो डिक्चिकी रह गया। राग मल्हार तो कोई जानता नहीं। खैर छोड़, तू ये बता तेरा रोपण कहाँ करूं जहां तू सुरक्षित रह सके, जहां लोग तेरी हिफाजत करे और तू एक दिन विशाल पेड़ बन सके। अरे बोल ना, तू कुछ बोलता ही नहीं है। कैसे समझाऊं मैं तुझे? अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दे कि तुझे कहाँ लगाऊं। अरे ये ठीक रहेगा। तुझे ना तुझे नेताजी के बंगले पे लगा दूंगा। क्या? क्योंकि वहां जानवर तो क्या, इंसान को भी परमिशन लेकर जाना पड़ता है। पर नेताजी के बंगले पे नहीं। अरे वो चुनाव से पहले खूब वादे करते हैं और मंत्री बनने के बाद किसी की नहीं सुनते हैं। एसी रूम में रहते हैं और वहां तू रहेगा ना, तेरा दम घुट जाएगा तेरा। हाँ देख लेना। तो तुझे कहाँ लगाऊं यार, कहाँ लगाऊं तुझे? आइडिया, ये ठीक रहेगा। तुझे ना बड़े अफसर की कोठी पे लगा दूंगा। क्यों? ठीक सोचा ना मैंने, ठीक सोचा ना। आजा चल तुझे बाल। अरे ये क्या, तू रो रहा है? अले अच्छे बच्चे लोते नहीं है। रो मत। हाँ मुझे पता है तू काफी थका हुआ है, डरा हुआ है। चल मैं तुझे सुनाता हूँ, है तुझे मैं एक लोरी सुनाता हूँ। तू सो जाना है, काफी थका हुआ है। एक था पेड़, एक थी चिड़िया, चिड़िया के बच्चे रहते थे। आया तूफान, डर गई चिड़िया, चिड़िया के बच्चे डरते थे। बोला पेड़, डर मत चिड़िया, बच्चे तेरे बचाऊंगा। एक था पेड़, एक थी चिड़िया। वो पेड़ कोई और नहीं था रे, वो तेरा ही बाप था, तेरा ही परिवार था। उस पेड़ पे है ना खूब सारे जानवर रहते थे।
और रास्ते से आते जाते लोग ठंडी छांव में विश्राम करते थे, और जब सुबह होती तो सभी पक्षी एक स्वर में गाते थे, मानो प्रकृति की प्रार्थना कर रहे हो। कोयल मीठी मीठी राग में गाती थी और मौसम के अनुसार मीठे फल देता था। बहुत ही खुश था तेरा परिवार। और एक दिन भयंकर तूफान आया, बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, जानवर इधर उधर भागने लगे, चिड़िया रोने लगी, हाय मेरे बच्चे, मेरे घर सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे तूफान नजदीक आने लगा सभी पक्षी घबरा गए। तब पेड़ ने कहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने हमेशा मनुष्य की, जानवरों की और आप लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। इस वजह से मेरी जड़ें इतनी मजबूत है कि तूफान भी हिला नहीं सकता। और पेड़ सारी रात तूफान से लड़ता रहा, सामना करता रहा और करता रहा। धीरे धीरे तूफान शांत हुआ। फिर बहार भाई, पक्षी अपने अपने घरों से निकले। सभी ने पेड़ को धन्यवाद दिया और कहा, हे पेड़, अगर आज तू नहीं होता तो हम सब मर जाते। जब तक तू इस धरती पे है हम सब जिंदा है, मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, हम सब तेरे ऋणी है। हे पेड़, तू महान है, तू महान है। सुन रहा है ना तू? अरे डर मत, ये ना, ये बचा लेंगे तुझे। मुझे पता है तू बहुत डरा हुआ है, और डरता भी कैसे नहीं है, डरता कैसे नहीं। उस रात को मैं भी नहीं भूल सकता, जिस रात तेरी आंखों के सामने तेरे बाप को काट डाला, तेरे परिवार को काट डाला। 8-10 आदमी हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जब पेड़ की तरफ आ रहे थे, पेड़ डर का मारा घबरा गया। उसने कंपन किया, सभी पक्षी नींद से जागे, कहने लगे, क्या हुआ? पेड़ ने कहा, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। पक्षी बोले, चले जाए? अरे कैसे चले जाए? हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब तेरे पे आश्रित है, और अब इस अंधेरी रात में जाए तो जाए कहां? आखिर आप हमें निकालना क्यों चाहते हो? पेड़ ने कहा, मैं निकालना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। चिड़िया बोली, आप मजबूर कैसे हो सकते हैं? अरे उस रात आपने भयंकर तूफान का सामना करके हम सबको बचा लिया। अरे आप तो महान हो, आप तो शक्तिशाली हो, ना जाने आज तक आपने कितनी आंधी तूफानों का सामना किया है, फिर आप मजबूर कैसे हो सकते हो? पेड़ ने कहा, चिड़िया बेटी, मैं आंधी तूफानों का सामना कर सकता हूँ, पर इंसान का नहीं, क्योंकि ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप, भाई बहन, दोस्त को काट सकता है। तो मैं तो एक पेड़ हूँ, मेरी इंसान के सामने औकात ही क्या है? क्रोधित होकर चिड़िया बोली, आपकी औकात? अरे आपकी औकात, ये इंसान क्या जाने? पेड़ ने कहा, समय बहुत कम, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। और पेड़ ने जोर से कंपन किया। सभी पक्षी रोते चिल्लाते हुए उड़ गए। घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे थे, वो माँ 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 पुकारने लगे। तभी एक आदमी ने आकर पेड़ काटना शुरू किया। पेड़ ने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द से कहराता हुआ अंदर ही अंदर रोने लगा। लेकिन पेड़ का दर्द, पेड़ का रोना कौन सुने? मैं वहां था। मैंने कहा, मत काटो इसे। वो सब मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, अरे ये तो पागल है। मैंने कहा, हाँ मैं पागल हूँ, पर इतना जानता हूँ, अगर ये पेड़ नहीं होगा ना तो हम सब मर जाएंगे, हवाएं जहरीली हो जाएगी, बरसात रुक जाएगी, मत काटो पेड़ों को। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और मुझे घसीटकर दूर ले गए। मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं पागल जो ठहरा। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल। और वो लोग
अरे इंसान, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बुरा किया जो तूने कुचल कर मार डाला? अगर तेरे बच्चे के कांटा भी चुभ जाए ना तो डॉक्टर इलाज करने के लिए तेरे घर तक आता है, और मेरे बच्चों को जान से मार डाला क्योंकि हम जानवर जो ठहरे। लेकिन वो निर्दयी इंसान ना पेड़ों का दर्द समझ रहे थे ना पक्षियों का। तभी एक हिरण का झुंड आया, कटते हुए पेड़ को देखकर रोने लगा। एक हिरण बोला, इस पेड़ के नीचे कभी मेरा जन्म हुआ था और आज इस पेड़ को काट रहे हैं। कटते हुए पेड़ को देखकर नीलगाय रोने लगी, कहने लगी, इस पेड़ की ठंडी छांव में ना जाने कितने वर्ष गुजारे हमने और आज इसे काट रहे हैं। तभी पेड़ का दूसरा डाल कट के नीचे गिरा। इसके है ना, इसके और भी छोटे छोटे भाई थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। पास में दूसरे पेड़ खड़े थे, वो रोने लगे, कहने लगे, आज इसको काटा है, कल हमारी बारी है। ईश्वर, तूने तो कहा था ना कि जाओ इंसान के लिए ठंडी छांव, शुद्ध हवा और मीठे फल दो, लेकिन ये इंसान तो हमें बेरहमी से काट रहा है और अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हे ईश्वर, इंसान को सद्बुद्धि दे के ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो इसकी आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। और इस तरह से वो आपके घरों की खिड़की दरवाजा बनकर आप लोगों की सेवा करने लगा। पीछे बची थी छोटी छोटी लकड़ियां जिनसे गरीब लोग घर का चूल्हा जलाकर खाना बनाकर खाने लगे। पेड़ जलकर राख हो गया, फिर भी उसने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा। राख को किसान लोग खेतों में कीटनाशक के साथ मिलाकर खेतों में छिड़कने लगे। अरे इतना कुछ देता है हमें पेड़, फिर क्यों काटते हैं हम पेड़ों को? क्यों काटते हैं हम पहाड़ों को? क्यों काटते हैं रेतीले टीलों को? क्यों करते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़? इसी वजह से इस धरती पे कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी कोरोना जैसी बीमारी, कभी लंपी जैसी बीमारी आती है। अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे, प्रदूषण बढ़ता रहा, तो एक दिन हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये धरती नष्ट हो जाएगी। बचा लो इसे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो, सिर्फ आप लोग, क्योंकि आप आने वाला कल हो। मैं इस पौधे को वहां से बचा कर लाया हूँ आपके इस विद्यालय में। आप इसे पानी देना, आप इसकी निगरानी रखना, आप इसके साथ खेलना, आप इसे खूब प्यार करना। जब ये बड़ा होगा ना तो आप लोगों को ठंडी छांव देगा, मीठे फल देगा और शुद्ध ऑक्सीजन देगा, और आप स्वस्थ रहोगे, आप निरोग रहोगे और आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि ये पेड़ का बेटा है। इसे कभी काटना मत, ये पेड़ का बेटा है रे, इसकी रक्षा करो।